जो क्लास में बहुत सारे एडमिशन्स हुए तो मेरा पर्पस यही था। कुछ एडमिशन्स पहले भी हुए थे तो कुछ इंट्रोडक्शन होना चाहिए क्लास के, किस प्रकार से हमारी क्लास यहाँ पे संचालित होती है या फिर आप मेन सोशल राइटिंग को किस प्रकार से अप्रोच करोगे। ठीक है, तो मेरा मेनली जो फोकस जो रहेगा यही बताना से आपको किस प्रकार से यहाँ पे कॉपी सबमिट करनी है, किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करने हैं और किस प्रकार से आपको प्रतिदिन के हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको लिख के आपको कहाँ पे सबमिट करना है। इन सारे चीज़ों पे हम लोग क्या रहेंगे, मुख्य रूप से बात करेंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं आपको कैसे काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता दें आपको से हमारी दो तरह की मेंस एसे राइटिंग की सीरीज जो है फिलहाल जो चल रही है। ठीक है, एक तीसरा सीरीज भी आएगा जो कि आपको प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद, ठीक है, प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद जो आएगा उसमें क्या करोगे, तो उसमें आपको करना क्या रहेगा, सो उसमें आपको 300 नंबर के पेपर आपको दिए जाएंगे जिसको आपको लिमिट समय में आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो हमारा क्लास जो है सो आपका जो बता रहा हूं मैं, उसमें आपको डेली मेंस एसे राइटिंग आपको करनी है, साथ में आपको वीकली मेंस से राइटिंग भी आपको करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, चलिए तो उसका शेड्यूल मैं आपको बता दे रहा हूँ, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए जैसे 90 दिन का हमारा जो एक प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ये परमाइश के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आपको मिलेंगे डे वाइज मिलेंगे। ठीक है, ये डे वाइज वाला जो टॉपिक जो है, ठीक है, डे वाइज वाला जो टॉपिक जो है सो आपको प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। कभी कभी बीच में absent भी हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन सामान्यतः रूप से अगर देखेंगे तो प्रतिदिन आपको सारे टॉपिक आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे डे वन के हिसाब से सारा प्रोग्राम में यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जैसे डे वन में देखिए यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड, ग्लोबलाइजेशन इंक्लूसिव ग्रोथ से आपको क्वेश्चन मिला। उसी तरह डे टू की बात करेंगे तो ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इंडियन मानसून एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया, इनसे प्रश्न आपको आए। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का कवर किया जा रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो कंटिन्यू सारे टॉपिक आपको दिया जा रहा है जिसमें आपको बीच बीच में स्टेटिक्स भी है। ठीक है, तो ये आपको एक सीरीज हो गया जो कि आपको कंटिन्यू आपका चलेगा डे 26 तक। जैसे डे 26 आप कवर करेंगे उसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या होगा हमारा साइंस एंड टेक का कवर, यहाँ से हमारा टॉपिक जो होगा साइंस एंड टेक का कवर होगा। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया है, जैसे इंडियन स्पेस पॉलिसी क्या रही है, रोबोटिक्स इन इंडिया क्या, क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, सारे टॉपिक यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, जब ये टॉपिक आप कवर कर लेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स आपके दो तरह के करंट अफेयर्स होते हैं, एक तो सामान्यतः करंट अफेयर जो हम लोग जानते हैं, और इसमें एक आप आईआर का मुद्दे जोड़ देंगे। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन जोड़ देंगे तो वो भी हमारा करंट का टॉपिक है। जैसे भी हाल फिलहाल में मालदीव रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रशियन रिवोल्यूशन हो गया, मतलब रशिया के साथ हमारा क्या रिलेशन है, यूएसए के साथ काफी ऑकस बन रहा है। आप देख रहे हो क्वाड में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, कल भी एक दिक्कत है फिलीपींस को लेकर क्वाड में, एस क्वाड नाम का एक संस्था बनाने की बात चल रही है, इंडिया ऑकस में क्यों नहीं शामिल कर रहा है। ये सारा टॉपिक जो हमारा आईआर के अंतर्गत आएंगे जो कि काफी अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको करंट प्लस आईआर भी टॉपिक किया कवर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे टॉपिक को इसलिए छोड़ दिया गया कि करंट की जो प्रक्रिया वो सतत चलते रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं से फिक्स है पहले से हम लोग प्लान कर रहे से ये होने वाला है, ऐसा नहीं है। मिस्कुलिने जो टॉपिक लिखा हुआ है, जो करंट जो वर्तमान में जो आएगी, कुछ मुद्दे आ सकते हैं बीच में। जैसे किसी बात के अमेरिका पे हम लोग ट्रस्ट करें कि नहीं करें। ठीक है, मतलब अमेरिका ऑल वेदर फ्रेंड है कि नहीं। जैसे अभी बात करेंगे इजराइल की बात करेंगे, उसने मतलब आर्म्स सप्लाई करना बंद कर दिया। ठीक है, तो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मतलब पल भर में किस प्रकार से बदलती है, ऐसे कुछ प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका पैसिफिक या फिर अभी जो इंडियन ओशियंस में कुछ बातें चल रही, वहां पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट हो गया, उसको लेकर प्रश्न है, तो इसमें हम लोग इसको शामिल कर देंगे। ठीक है, फिर हम तो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये टोटल जो प्लान जो है बस 90 दिन तक का हमारा प्लान है, आपको डे वन से फॉलो करना है। दूसरी बात, कौन लोग कहाँ से लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे जो पहले से ऐड हुए हैं। ठीक है, तो हम सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाने से अच्छा है सबको हमने एक जगह रखा है। ठीक है, हालांकि आपके ऊपर ये प्रेशराइज नहीं है, आपको जो बच्चे जो 10 दिन आगे से लिख रहे हैं उसको आपको कवर करना है। आपको डे वन से ही आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, इसलिए कौन कहाँ से लिख रहा है बिल्कुल आपको उससे समानता नहीं, आप डे वन से कीजिए, आपकी डे वन से आपकी कॉपी चेक होगी, 24 आवर्स के अंदर में आपकी टॉप कॉपी को आपको चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्लान है सर 90 दिन तक ये चलेगा, फिर 90 दिन जैसे ही आपका समाप्त हो जाएगा, इसी लेवल का कोई दूसरा प्लान आपको इसी में क्या होगा, सबमिशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये प्लान हमेशा ये डेली वाला जो है चेंज होते रहेगा। ठीक है, तो ये आपका डेली का प्लान है जो कि आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, प्रॉपर मैं ग्रुप बना दूंगा जहां पे सारा प्रतिदिन, मतलब इसमें तो क्या होगा, मैसेज भी इसमें आते रहते ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें किसी को भी मैसेज करना अलाउ नहीं होगा, केवल मैं उसमें क्वेश्चन सबमिट करूंगा, उसमें प्रॉपर वे में आपको सारा कुछ रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको कैसे मिलेंगे, जैसे यहाँ तक मैंने बता दिया इन सब सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, बट ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, जैसे देखिए
कैन द डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया बिकम द डेमोग्राफिक कर्स इन फ्यूचर, जस्टिफाई योर आंसर। क्या भारतीय जनसंख्या की लाभांश भविष्य में जनसंख्या की अभिशाप बन सकता है? अपने जवाब का औचित्य साबित करें। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। और उसके बाद आप देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको इसके मॉडल आंसर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, मॉडल आंसर को कॉपी कर लेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, जैसे ग्लोबलाइजेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, आप एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या होता है ना, आपको तीन तरह, मैं ये नहीं कहता आप प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाओ, मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाओ। ठीक है, आपको जो भी टॉपिक जो आपको मेंस में जो आपको लिखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, आप उसी टॉपिक को जैसे ह्यूमन डेवलप, जैसे मान लीजिए कुछ भी, जैसे मान लो आपको ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने लिखने के लिए दिया। ठीक है, आप क्या कीजिए, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। ग्रीन रेवोल्यूशन को नोट्स बनाए, कुछ एक सोर्स से नहीं बनाए, थोड़ा गूगल से ले लीजिए। बहुत अच्छे साइट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश माध्यम के, उनके लिए तो बहुत सारा ऑप्शन है। गूगल पे दृष्टि हो गया, बाजीराम हो गया, विजन आईएएस वगैरह है। ठीक है, विजन का 365 है, तो वहां से आप किसी प्रॉपर नोट्स बनाइए। ठीक है, 1 घंटा नोट्स बनाने पे दीजिए, कम से कम एक टॉपिक के लिए 1 से 1.5 घंटा। जब आपका टॉपिक जब नोट्स बना जाता है, तब आप मॉडल आंसर को एनालाइज कीजिए, यहाँ से भी कुछ ऐड कीजिए, फिर आप उसको कॉपी पे लिखिए। इससे क्या होगा, प्रत्येक टॉपिक का आपका नोट्स बन जाएगा, और दूसरी बात, उस टॉपिक को आप अच्छे तरीके से कवर भी कर पाएंगे जब आप डेली आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे तो। और तीसरा क्या होगा, विभिन्न स्रोतों से जब आप उसका अध्ययन करेंगे और उसको अपने नोट्स में शामिल करेंगे, तो आपका दिमाग इस प्रकार से काम करने लगेगा ना, सर प्रीलिम्स का उस टॉपिक से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इससे आपका प्रीलिम्स कवर हो गया, मेंस का नोट्स बन गया, और साथ में आपने क्या किया, डेली मेंस राइटिंग जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, उसको भी आपने क्या किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अप्रोचेबल बना दिया। ठीक है, तो ये जो रहेगा, इसी तरह से आपको प्रतिदिन क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और प्रतिदिन उसका मॉडल आंसर राइटिंग मिलेंगे, जो कि बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, जो कि ऊपर में हिंदी रहेगा, नीचे में आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीका। ठीक है, जो कि डेली मेंस आंसर राइटिंग का। अब हम बात करेंगे हम लोग वीकली के लिए क्या करें। तो वीकली के लिए हमने देख रखा है, एक तो हमारा भी प्लान है जो कि वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन मैंने विभिन्न इंस्टीट्यूट का अध्ययन किया था, मुझे 2-3 इंस्टीट्यूट काफी अच्छे लगे, जस्ट लाइक इडुटेरिया का जो भी कह लीजिए, उनका जो तरीका जो करवाने का वो काफी अच्छा है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए इडुटेरिया का प्रॉपर कवर किया है, GS1 GS2 एसए को इसी का कवर कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो इसका सेकेंड बैच आपको दे दूंगा। ठीक है, और दूसरा जो है सो आस्था है, एक इम्तिहान है। ठीक है, आस्था है इम्तिहान, अगर कम पड़ेगा तो मैं वो भी इसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, यहां से आपको क्या करना, वीकली करना है। वीकली कैसे कवर करेंगे, तो देखिए वीकली में आपको बताता हूँ कैसे कवर करना है। देखेंगे आप यहाँ पे वीकली में, सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट आई वांट जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। वीकली में आप देख रहे हो आप हिस्ट्री का है। ठीक है, हिस्ट्री आपको 7 डे के लिए, ठीक है, हिस्ट्री आपको 7 डे के लिए यहाँ पे इन्होंने कितने हैं, ठीक है, 7 टेस्ट सीरीज आपको देंगे। अब प्रत्येक 7 टेस्ट सीरीज में कितने होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने मिलेंगे, 49 मिलेंगे। ठीक है, आपको मैं करूंगा क्या, मैं आपको ये सैटरडे को दिन आपको दूंगा। ठीक है, ऑलरेडी ग्रुप में डाला रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं प्रति सैटरडे को आपको प्रोवाइड करूंगा, एक जगह मैं आपको दे दूंगा, वहीं से आपको इसको अप्रोच करना है। सैटरडे के दिन में आपको करना है इसको अप्रोच। सैटरडे और संडे के बीच में आपको वही समझिए 1 दिन या फिर 2 दिन जो भी आपको चाहिए, सातों क्वेश्चंस को लिख के आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। ठीक है, दो तरह से आप पेपर को बनाइएगा। एक दिन क्या कीजिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन जो होंगे ना, 5 क्वेश्चन जो होंगे शॉर्ट होते हैं। ठीक है, जो कि 7 to 8 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, क्या होता है, 7 to 8 मार्क्स के क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन जो होंगे ना आपको 38 के होंगे। तो आपको इसको क्या कीजिएगा, अगर आपसे मान लीजिए एक वीक में अगर आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, सपोज कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, मैं समझता हूं उसको, तो 7 से 8 नंबर वाले जो क्वेश्चन जो है उसके लिए आप एक वीक लीजिएगा, और दूसरे वीक में क्या कीजिएगा, दोनों 38 नंबर के क्वेश्चन को लिख के सबमिट कीजिएगा। ठीक है, मतलब एक पेपर को आप चाहे, एक पेपर जिसमें 7 क्वेश्चन है, अगर कर सकते हैं तो एक साथ कर लीजिए। अगर आप नहीं कर सकते देन ओके, कोई बात नहीं, उसको आप 2 बार में कीजिए। ठीक है, लेकिन करेंगे जरूर। उसी तरीके से आपको पॉलिटी के भी आपको क्या मिलेंगे, 7 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, जिसमें 49 क्वेश्चन होंगे। इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का भी सेम सिनारियो है। ठीक है, साइंस एंड टेक का भी सेम ही है, बिहार स्पेशल भी मिलेंगे, करंट अफेयर्स और आईआर दोनों एक साथ मिलेंगे, डीआई का भी मिलेंगे, एसए के भी मिलेंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये टॉपिक क्या चीज से आएंगे, अब ये भी प्रश्न होना चाहिए, सर आप टॉपिक दोगे क्या चीज से आएंगे, तो वो भी आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए डे 1 को अगर हम हिस्ट्री को अगर अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कंपनी शासन के अधीन संविधान का विकास। ठीक है, फ्रॉम द 1773 टू द, अब बात करेंगे 1857 से पहले की कहानी, क्योंकि ब्रिटिश भारत की बात करें, कंपनी के अधीन होगी। उसके बाद ताज का शासन आएगा 1858 के बाद। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य की बहुत सारी नीति रही थी, जिससे ब्रिटिश सरकार के साथ भारतीय शासन व्यवस्था भी काफी अधिक प्रभावित है। जैसे बात सब्सिडियरी अलायंस की बात करें, सहायक संधि हो गया।
वेबकर सिद्धांत हो गया, ठीक है, घेरे की नीति, रिंग ऑफ हेन जिसको कहते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम हो गया। ये सब सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है, नेक्स्ट टाइम हमको कौन किस चीज को अटेम्प्ट करना है, आप चाहो तो इस सारे टॉपिक को पढ़ के अच्छे से नोट्स बना के पहले से आप प्रिपेयर हो सकते हो। फिर जब आपको वो दिन आएगा तो आप लिखेंगे और साथ में आपका मॉडल आंसर भी अवेलेबल होगा, तो आपका उत्तर बहुत ही बेहतर हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से डे 2 का भी है। आपको डे 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको वीक 2 समझिए, सही है। यहाँ पे जैसे डे 1 लिखा हुआ है, तो मैंने इसको डे 1 को क्या किया, हमने वीक 1 में इसको चेंज कर दिया, समझे। वीक 1 के 7 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आप देखो तो क्या आपका वीक 2 है, ठीक है, ये वीक 2 हो गया। इसी तरीके से सारा पैटर्न आपको यहाँ पे दिए हुए, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे सो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे तो शेड्यूल हो गया। शेड्यूल के बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको हिस्ट्री के प्रश्न इस प्रकार के मिलेंगे, ठीक है। हिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे तो आपको इस प्रकार के हिस्ट्री के आपको क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इस क्वेश्चंस को क्या करना है, जैसे देखिए यहाँ पे कितने हैं, 7 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 8 नंबर के 3 प्रश्न हैं, और 2 प्रश्न जो है 30-38 मार्क्स की। अगर आपसे एक वीक में अगर नहीं हो रहा है तो फर्स्ट वीक में आप क्या करें, 7 नंबर और 8 नंबर के तीनों प्रश्न को लिख लें। दूसरे वीक्स में, ठीक है, आपको क्या करना है, ये इसको आपको क्या करना है, टारगेट करना है। एक तरीका और भी कर सकते हैं, सारे छोटे क्वेश्चन को पहले लिख लें, फिर दोबारा दोबारा उसको करें, कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ठीक है। लाइफ बहुत सिंपलिसिटी है। आपको जैसे अटेम्प्ट करना है अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन सारे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। या तो कीजिए इसको पूरा एक बार में कर लीजिए, या फिर इसको 2 वीक में पार्टिसिपेट कर दीजिए, या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन को साथ करते जाइए, बड़े क्वेश्चन को छोड़ते जाइए। जब आपको लगेगा सर मेरा हिस्ट्री तो खत्म हो गया, 7-8 नंबर का सारा प्रश्न मैंने कर लिया, और अब जो है सो मेरा जो है सो मुख्यतः 38 नंबर के प्रश्न बचे हुए, ठीक है, तो पूरा खत्म करने के बाद भी 38 मार्क्स के क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका आपको मिलेगा मॉडल आंसर, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात क्या, मॉडल आंसर में दिक्कतें क्या होती है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, 7-8 नंबर के क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा दिए रहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं ज्यादातर लोग इंग्लिश का है तो मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे 7 नंबर के क्वेश्चन पे इसमें बहुत सारे इंट्रो लिख रखा है, ठीक है। मेरा इंट्रो कितना होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 40-50 वर्ड्स में हमको क्या करना है, आपको इंट्रो को कंक्लूड करना है, ठीक है, 40-50 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद 7 नंबर के प्रश्न में बहुत लोग, अब हम कितना पेज में लिखे, ठीक है, तो पेज वेज नहीं होता है, ठीक है। आप ऐसा करो 150 से 200 वर्ड में आप क्या करो, 7 नंबर 8 नंबर के क्वेश्चन को लिखो। आप बोलोगे समय कितना देना है, तो मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है। किसी की शुरू शुरू में आप 6 मिनट भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए से 5 से 6 मिनट में हम अपने आप को उस हिसाब से बना ले, हमको 5 से 6 मिनट में हमको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, कुछ लोग क्वेश्चन को सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, माइंड में बहुत मैटर करता है। अब माइंड मैप क्या, देखिए जैसे कि 38 नंबर के प्रश्न में भी इस प्रश्न को लिखा जा सकता है। बोलोगे सर कैसे 38 नंबर के प्रश्न में इसको लिखेंगे, तो पार्ट्स ऑफ मौर्यन आर्ट है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ मौर्यन आर्ट हमको किस किस मुद्दे पे बात करने हैं, ठीक है। टेराकोटा फिगर्स पे बात करना है, स्कल्पचर पे बात करना है, बिहार एंड चैत्य कैप्स हो गया, स्तूपा हो गया, अशोका पिलर हो गया, इन सब पे हमको बात करना है। ये सारा चीज हमको यहाँ पे दिया हुआ है, इसी चीज को हमको एक्सप्लेन करना है। आप जब सीधा आप लिखोगे, सीधा बहुत लोग क्या करते हैं, चलो अशोका पिलर लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। नहीं, आप क्या करो, छोटा सा पहले एक माइंड मैप बना लीजिए, किसी भी प्रकार का बना सकते हैं। माइंड मैप के साथ ध्यान रखें, ज्यादा बल्कि माइंड मैप नहीं होना चाहिए जो पूरा मेरा कॉपी भर जाए, अजीब सा लगे, ठीक है। दूसरी बात, कभी भी अगर मैप बनाते हैं, जैसे इंडिया का माइंड मैप अलग होता है, मैप अलग होता है। मैप हमेशा साइड में बनाना चाहिए, इस साइड में मैप बनाइए। माइंड मैप आप किधर भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बल्कि या बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, छोटा सा माइंड मैप बनना चाहिए जिसमें दिखे। इसको चाहिए तो आप छोटा बना के आराम से इसको लिखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर अशोका पिलर दिया हुआ, आप अशोका पिलर लिख के आराम से इस पे क्या कीजिए, बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो एक्सप्लेन कीजिए। अगर 7 नंबर का क्वेश्चन है तो माइंड मैप में मैंने दिखा दिया से भाई ये ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, मॉडर्न आर्ट की ये ऑब्जेक्टिव है, इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, हमने दिखा दिया, ठीक है। बस नीचे में थोड़ा थोड़ा चीजों को लिखते हुए, फीचर्स को लिखते हुए, नीचे में हम लोग को क्या करना है, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। ध्यान रखें, अगर कोई फिगर आपसे नहीं बन रहा, जैसे ये थोड़ा टफ होता बनाना, नहीं बन रहा तो कोई जरूरी नहीं, परेशान नहीं होना है, छोड़ देना। जो काम हमसे होने ही वाला नहीं है तो उसको जबरदस्ती कोशिश करके, समय खराब करके, ठीक है, वो नहीं करना। अगर आप बना देते हैं तो आधे नंबर ज्यादा मिल जाता है, लेकिन जो काम हमसे नहीं होने वाला है तो उसको हम लोग स्किप ही करना है, ठीक है। दूसरी बात ये भी है, हमको एकदम टॉपर नहीं बना। 50% मार्क्स बीपीएससी टॉपर्स के आते, 50-55% पे टॉपर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है एवरी क्वेश्चन को हमको परफेक्टली बनना है। हमारा कम से कम 60-70% क्वेश्चन हमारा अच्छा लिखा हो, 30% क्वेश्चन में अगर हम अप्रोच अच्छा दिखाते हैं तो मार्क्स हम लोग को ठीक ठाक मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कोशिश होनी चाहिए। जरूरी नहीं है जबरदस्ती हम लोग को फिगर बनाना है। बहुत लोगों को, लड़कों का स्पेशली, मेरा भी नहीं बनता हम लोग से, तो हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं। बाकी देखिए, इसने इतनी सारी कहानी लिख रहा है, तो आप लोग जो 6-7 नंबर में अगर इतनी सारी कहानी आप लिख देंगे तो फिर बड़े क्वेश्चन
पे अप्रोच करने के लिए आपके पास समय नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम 200 वर्ड्स, 150 टू 60-70, मतलब 160-65 वर्ड में आपको क्या करना है, छोटे प्रश्न का अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि आपने 300-400 पेज लिख दिया, उस तरह की चीजें नहीं होगी। बड़ा प्रश्न जो होता है उसके लिए हमारा वर्ड लिमिट कितना होता है, 400 वर्ड, 400, 450, मैक्सिमम को गया तो चलो 500 वर्ड, ठीक है। ज्यादा लिखने से आपका उत्तर पे मार्क्स कटता नहीं है। दिक्कत क्या होगा, अगर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहा है तो आपका नंबर काट देगा, जैसे आपने ज्यादा लिखा है, लेकिन एग्जाम में एक्चुअली नहीं करता है। लेकिन अगर आप ज्यादा, अगर इस प्रश्न पे अगर आप दे देंगे, तो कोई मैक्सिमम 7 नंबर वाले में 3 से 4 नंबर प्रश्न देता है, कोई भी 3 से 4 नंबर देगा, वो तो आपको ज्यादा तो नहीं देगा, लेकिन दूसरे प्रश्न में जाकर आपका क्या होगा, समय कमेगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा। इसलिए टाइम लिमिट बहुत मैनेज करता है, शुरू से ही आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। तो ये हमारा वो वीकली हो गया, ठीक है। वीकली में आप क्या करो, दो तरह का अभी मैं चला रहा हूँ, ठीक है। एक तो आपका वीकली में चल रहा है, आपका हिस्ट्री चल रहा है, और एक आपका पॉलिटी चल रहा है, ठीक है। बहुत लोगों का पॉलिटी में मन करता है, पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं। बहुत का हिस्ट्री में मन करता है, आप हिस्ट्री से शुरू कर सकते हैं। एज योर विश, किसी भी प्रकार का ये पाबंदी नहीं है, इसे मेरे रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ठीक है। आपके साथ यही पाबंदी से आपको लिखना है, और प्रतिदिन लिखना है। मेरा काम रहेगा आपको कॉपी को चेक करना, आपको गाइडलाइंस करना, और जब तक आपका एग्जाम होता है तब तक आपका मेंटर बन के रहना, ठीक है। मेरा काम ये होगा, कोई भी पाबंदी नहीं, इसे नहीं, इसी क्वेश्चन को फॉलो करना। आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए, ईस्ट से होता, नॉर्थ से होता, वेस्ट से होता, डजेंट मैटर, ठीक है। आप किसी भी देखिए, सिलेबस में बंद कर आप कभी भी तैयारी करते हैं ना, आपका प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, ठीक है। इसलिए अपने हिसाब से चीजों को प्लान कीजिए, किसी भी प्रकार का स्ट्रिक्टली रूटीन नहीं फॉलो करना है। नहीं आज मुझको 10 घंटा पढ़ना, 12 घंटा, आप खुद एवुलेट कीजिए से आज हमने जो पढ़ाई की है वो हमारे एग्जाम के अप टू मार्क है कि नहीं है, ठीक है। तो आराम से फ्री माइंड होकर आराम से तैयारी कीजिए, एवरी टॉपिक बनाइए, ठीक है। बाकी रही नोट्स का समस्या, तो नोट्स का समस्या भी हमारे द्वारा आपको पूर्ण किया जाएगा। आप देखेंगे तो मैंने GS1 GS2 पेपर का बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैंने नोट्स यहाँ पे आप लोग को दे रखा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के जो नोट्स जो है, अभी तक जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए सब आपको मिलेंगे। 69 बीपीएससी का ये है, हालांकि PYQ है तो कभी भी नहीं बदलता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसी तरह का नोट्स आपको 70 बीपीएससी में भी हम लोग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। देखिए किस तरह से अप्रोच करनी है, ऐसा नहीं कि केवल PDF नोट्स है। अब ये मैंने जो आपको मॉडल आंसर दिखाया वो क्या था, सीधे PDF था। यहाँ पे अप्रोचेबल किस प्रकार से होनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी कॉपी को रिकोनाइज करना है, किस प्रकार से कॉपी को फ्रेम करना है, वो सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से आपको लिखना है, ये सजाया हुआ है। आप यहाँ से सीख के आप डायरेक्ट यहाँ से आपको सीखना है, यहाँ से पॉइंट को भी लिख सकते हैं, यहाँ से सीखना है, मतलब एक बढ़िया कॉपी, ठीक है, किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में GS1 GS पेपर 2 का PYQ आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको ये 70 बीपीएससी का जो प्रीलिम्स जब आप क्वालिफाई करेंगे तो भी आपको दिया जाएगा, इसलिए डोंट माइंड, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आपको दिया हुआ है, देख रहे हैं, रिलेशन विद बुद्धिज्म, ठीक है। ये क्या हुआ, ये क्या आप देख रहे हैं, ये एक माइंड में बनाया हुआ है, ठीक है। ये माइंड, इस पॉइंट को आप चाहे तो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वे में अगर लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और देखिए कॉपी आपका कितना अच्छा है, ये आपको लग रहा है, वो नहीं, देखने वालों को कितना अच्छा लग रहा है वो आपको, उसको मार्क्स देने पे मतलब आप क्या कीजिए, मजबूर कीजिए, सो आपके कॉपी पे क्या करें, मार्क्स दे, ठीक है। तो ये हुआ, देखिए कितने बढ़िया से यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ द पाला स्टाइल, तो बहुत लोग क्या करेंगे, सीधा लिख देते हैं, विदेशी प्रभाव पड़ा हुआ है, ठीक है, अवार्ड का यहाँ पे मतलब आलोचना कर रहा है एक तरीके से, तो इसको इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। कितना बढ़िया से इसमें माइंड मैप बनाया हुआ है, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे, यही मैं कहता हूँ, कुछ लोग जो सीधा सीधा लिख देते, सीधा साधी नहीं लिखना है, ठीक है। मतलब एकदम ऐसा नहीं कि एकदम वे में लिख रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं चल रहा तो कुछ भी लिखेंगे तो अच्छा नंबर दे देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने और याद करने सबको आता है, मैटर ये सब कॉपी को फ्रेम कितना अच्छा करते हैं, कम जगह में चीजों को किस प्रकार से दिखाते हैं, वो बहुत मैटर करता है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लिखा हुआ है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कॉपी अवेलेबल है, आप लोग इसको देखिए और यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। 70 बीपीएससी के दौरान इसी तरह के शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, जो कि प्रीलिम्स के भी लिए शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और मेंस के लिए भी आपको शॉर्ट नोट्स यहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीकली सीरीज जो है आपका, तो वीकली सीरीज में मैंने जैसे बताया से आप ऐसा करेंगे तो आप हिस्ट्री को अटेम्प्ट कीजिए या फिर पॉलिटी को अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। मैं एक जगह पे सबको क्या करूंगा, रख दूंगा, आप लोग अपने सहूलियत के हिसाब से उसको मतलब क्या कीजिएगा, अटेम्प्ट कीजिएगा और बारी बारी से सारा प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है। मैं टारगेट डाल दूंगा सो आपको ये 1 महीना में खत्म करने हैं, ठीक है। 49 क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से 49 क्वेश्चन है, मैं आपको दे दूंगा, आपके पास टारगेट है 1 महीना से आपको खत्म करना है, ठीक है। सारे टॉपिक को खत्म कीजिए, सारे टॉपिक का नोट्स बनाए, प्रीलिम्स का नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेंस के नोट्स आपको बनाने ही होंगे, ठीक है। नोट्स बनाने के सोर्सेस क्या आपके होंगे, आई विल एक्सप्लेन देम, मैं आपको बताऊंगा सब किस सोर्स से आप उसको नोट्स को बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हिस्ट्री से शुरू करें, पॉलिटी से, लेकिन शुरू में दो दो सेगमेंट आपको दूंगा, एक हिस्ट्री दूंगा, दूसरा पॉलिटी दूंगा, ठीक है।
ध्यान में रखेंगे। पी बाई क्यू किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है पता है, मैंने दे दिया आपको। पी बाई क्यू कहाँ से करना है बता दिया मेरे पास, जैसे मैंने नोट्स आपको दिया वहां पर भी से भी कर सकते हैं आप। पी बाई क्यू का क्वेश्चंस भी आपको एक जगह से दे दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। अब पॉलिटी के क्वेश्चंस में क्या होंगे, तो पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ आपको आईआर और करंट भी आपको मिक्स है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स की एक क्वेश्चन हुई। फिर यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, फिर ये तीसरा है, चौथा है, ठीक है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, और 7 क्वेश्चन आपको पॉलिटी को मिले, ठीक है। अब आप नीचे जाओगे तो आपको दूसरा सेक्शन जो मिलेगा वो आपको मिलेगा करंट के मुद्दे मिलेंगे, ठीक है। बोलोगे सर करंट किस पर का, पॉलिटी में करंट। बिल्कुल, करंट अफेयर जो होते हैं सबसे सेगमेंट से अटैच होते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए किसे, अब जैसे मोपला विद्रोह की शुरुआत 1924 में हुई थी। अब जब बहुत सारी बातें ऐसी होती, 50 साल 100 साल पूरे होने के बाद वो बातें नई जैसी हो जाती है, तो मोपला विद्रोह से क्वेश्चन पूछ दिया करंट के सेगमेंट पे, तो वो तो लग रहा है हिस्ट्री, लेकिन क्या होगा, बना दिया उसको करंट बना दिया। 370 क्या है, 370 पॉलिटी का सेक्शन है, लेकिन इसको क्या अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, और जो अभी वर्तमान सरकार है उनके फेवर में जजमेंट दिया गया, जजमेंट या फिर हम कह सकते हैं मतलब इसको स्टेबिलिटी दे दिया गया है, ठीक है, 370 को। तो उसके रिगार्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए अंटार्कटिका अभियान, अंटार्कटिका के आर्कटिक अभियान, सॉरी, क्या है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन लग रहा है। अब इसको करंट के सेगमेंट से जोड़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार का आर्कटिक अभियान से रिलेटेड एक अधिनियम भी पास किया गया संसद के द्वारा, ठीक है। COP 28 भी आपका होगा तो सर ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी करंट के मुद्दे से आप देख रहे हैं, तो ये करंट के टॉपिक हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे आईआर के मिलेंगे, ठीक है। जैसे मालदीव और भारत के बीच में बायलेटरल रिलेशन किस प्रकार से प्रभावित हुआ, वहां पे मुझे सरकार आई जिनका झुकाव की बात करेंगे, मतलब चाइनीज सेंट्रिक गवर्नमेंट है, तो उसको लेकर के आईआर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो या तो आप लोग क्या करें, हिस्ट्री से शुरू कीजिए वीकली के लेकर, या फिर आप पॉलिटी से शुरू कर सकते हैं, दोनों में से एज योर विश। मेरे से कोई दिक्कत नहीं, मैं हिस्ट्री भी चेक करता हूँ, पॉलिटी भी चेक करता हूँ, तो कोई पाबंदियां नहीं है। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें करें, ठीक है। फिर जब आपका ये सेगमेंट जब समाप्त हो जाएगा, तो फिर मैं ज्योग्राफी सेगमेंट ऐड कर दूंगा। एस्थेटिक्स का मैं प्रॉपर क्लास लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। एक किताब आती है एल के झा की, ठीक है, सब लोगों के पास होंगे जो पहले से तैयारी करते, एल के झा, ठीक है। या फिर अभी एडुटेरिया ने भी अपना निकाल रखा है, ठीक है। 72 मार्क्स के ये आपके स्टेटिक्स आते हैं, और जिनका मैथ थोड़ा बहुत ठीक भी है वो फिर भी 72 में 72 ले आते, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर अलाउ होता है वहां पे। तो ये 72 मार्क्स हो गया, ठीक है। जीएस में आपको देखेंगे तो हिस्ट्री सेगमेंट की बात करें 114 नंबर होता है, पॉलिटी सेगमेंट होता है 114 नंबर होता है, यहाँ से आपको 72 नंबर स्टेटिक्स हो गया। और 300 नंबर का बात करते हैं तो आपको क्या हो गया, 300 नंबर का, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे हो गया। चलेंगे, 120 से नंबर का इंटरव्यू होगा, ये अगर आपका बेस्ट होता है ना, इसी से आपका क्या होता है, रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। बाकी आईआर करंट को छोड़िए, बहुत लोग आईटी वगैरह वीक होता है, साइंस वीक होता है, तो उस पर आप नहीं भी बहुत ज्यादा फोकस करते, लेकिन इन सब्जेक्ट पे अगर बहुत अच्छा अगर आपकी पकड़ होती है, ठीक है, तो आपका रिजल्ट इजिली वे में बन जाएगा, ठीक है। एससे मैं सिखाऊंगा किस तरीके से लिखना है, ठीक है। एससे के लिए 3 क्वेश्चन होते हैं 100 100 नंबर के, जहाँ पे आपको बिहार सेगमेंट भी एक एससे देखने को मिलता है, जो कि बिहार के कहावते मुहावरे या फिर लोकलिटी लोकलिटी के बारे में वहाँ पे सारा कुछ होगा। तो अभी फिलहाल आप लोग क्या कीजिए, हिस्ट्री पॉलिटी आईआर और करंट को अटेम्प्ट कीजिए डेली मेंस। देखिए बहुत लोगों के साथ क्या होता है ना, डेली वाला जो क्वेश्चन जो होता है थोड़ा टफ लेवल का होता है, ठीक है, मतलब वो कहीं से भी पूछ सकता है। यहाँ पे तो आप देखना, वो हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो हिस्ट्री आ रहा है, आर्ट अगर आप लिख रहे हैं तो आर्ट आ रहा है, पर्सनालिटी लिख रहे हैं तो आप गांधी जी आ गए, फिर नेहरू जी आ गए, फिर मतलब राजेंद्र बाबू आ गए, जयप्रकाश नारायण, पर्सनालिटी आ रहा है। लेकिन वहां पे आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वीकली, मतलब डेली मेंस राइटिंग पे। तो किन्हीं को अगर लगता है नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल नाउ राइट नाउ, मतलब डेली मेंस से राइटिंग में, तो आप वीकली भी कर सकते हैं। आप बोलोगे सर वीकली तो आप बोल रहे हैं, तो वीकली को भी आप चाहे तो डेली बदल दीजिए, ठीक है। 7 नंबर प्रश्न के रोज लिखिए, 8 नंबर प्रश्न वाले को रोज लिखिए, एक बड़ा क्वेश्चन को प्रतिदिन लिख लीजिए। तो वीकली को भी आप चाहेंगे तो डेली के रूप में आप क्या कर सकते हैं, परिवर्तित करके वो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका डेली मेंस राइटिंग थोड़ा सा टफ होने वाला है, क्योंकि उसमें रेंडमली क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो उनके लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, या फिर कभी मेंस वगैरह दे रखा है, या फिर उनको पता है से ये होता क्या है। ऐसे आप रैंडमली अगर प्रयत्न करने जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें कुछ सिलेबस का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर में ही क्वेश्चन देखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या चीज का क्वेश्चन है ये, संविधान से लेकर क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी संविधान है, यहाँ पर भी संविधान है, सूचना का अधिकार को भी आप पॉलिटी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सारा पॉलिटी से रिलेटेड है, जो कि मिलता जुलता टॉपिक आएगा, जो कि वीकली के डेली वाले के साथ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग जैसे अप्रोच है आप मुझे बता दीजिएगा, सर हम कंफर्टेबल वीकली वाले में लिखने में, हम इसी को डेली बना के लिखेंगे, या फिर आप डेली वाला भी लिखना चाहो तो वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा, ठीक है, वीकली टेस्ट
आप आपका रहा क्या रहा, डेली मेंस राइटिंग बता दीजिए। बता दिया मैंने आपको। पी वाई क्यू किस प्रकार से अटेम्प्ट करनी है, जैसे पी वाई क्यू को कई सेगमेंट में आप बांट सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए पी वाई क्यू को आपको बांटना है, तो आप उसको क्या करो, पी वाई क्यू को आप जैसे मैंने बांटा से, चलो ठीक है, पी वाई क्यू में सबसे पहले हम आर्ट को कर लिए, ठीक है। अब आर्ट के लिए बिहार में क्या था, पाला आर्ट हो गया, ठीक है। मैथिली, क्या बोलते हैं, मिथिला पेंटिंग है, टिकुली कला है, गोदना कला है, ठीक है, पटना कलम है, ठीक है। उसके बाद मंजूषा पेंटिंग है भागलपुर वाला, तो ये सब आर्ट हो गया। उसके बाद पर्सनालिटी में पकड़ेंगे, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री जी से भी कभी प्रश्न रहता है, राजेंद्र बाबू हो गए, अनुग्रह नारायण सिंह हो गए। ये पर्सनालिटी हो गया। उसके बाद आप जाएंगे तो और भी बहुत सारे, आप जैसे हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये कई बार रिपीटेशन रहा, ठीक है, तो वहां से आप पी वाई क्यू आराम से एक टॉपिक में आप अपना कीजिए। बाकी नोट्स वगैरह जो भी रहेगा सो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और डेली मेंस से राइटिंग करना है वो भी कीजिए, वीकली करना है वो भी कीजिए, या फिर आपको लगता नहीं हमको डेली बेसिस राइटिंग नहीं करनी चाहिए, केवल वीकली करनी चाहिए, वो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये सारा सेगमेंट खत्म होता है, तो मैं इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा ना आपका, इतना प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। डोंट वरी। आप अगर मान लीजिए आपका प्रीलिम्स पे अभी ज्यादा आपको वेटेज देना, अभी आप क्या करो, प्रीलिम्स को 60-40 लेकर चलो, ठीक है, अभी कुछ दिन 60-40 लेकर चलिए। 40% मेंस दे रहे हैं, 60% प्रीलिम्स में समय दे रहे हैं। या फिर जिनका लगता है नहीं प्रीलिम्स मेरा बिल्कुल भी अभी ओके नहीं है, तो आराम से 70-30 लेके चल सकते हैं, ठीक है। प्रीलिम 70%, 30% आप मेंस के दे रहे हैं। जब 100 दिन जब आपका एग्जाम का बचता है, तो 75-25 लेकर चलिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत है ये ना, आपको मेंस का क्वेश्चन लिखना कभी बंद नहीं करना, ठीक है। आप एक ही क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन प्रतिदिन लिखेंगे, ठीक है। आपको कभी भी बंद नहीं करनी, ठीक है। हाँ, एग्जाम से 2-4 दिन पहले छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही क्वेश्चन लिखिए, प्रतिदिन लिखिए, ठीक है। इससे आपकी हैबिट बनी हुई रहेगी। नहीं तो अगर आप छोड़ देंगे ना, और फिर आप प्रीलिम्स के बाद आपको शुरू करने जाएंगे, तो 10 से 12 दिन आपको फिर उस मूड में आने में, उस मोमेंट में आने में लग जाएगा, और फिर आपके पास मेंस का वक्त नहीं होगा। तो फिर आप स्पीड जनरेट नहीं कर पाओगे। स्पीड जनरेट करना बहुत बड़ी चैलेंज होती है, ठीक है, क्योंकि आपका हाथ ही नहीं चलेगा, तो आपके पास कितने भी थॉट्स क्यों ना, आप कॉपी पे नहीं लिख पाओगे। एग्जाम में लिखने के लिए दो चीज होनी चाहिए, आपके पास थॉट्स होने चाहिए, आपका हाथ भी चलना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों के पास थॉट्स बहुत होते हैं, ठीक है, फिर उनका हाथ नहीं चलता, तो फिर वो नहीं लिख पाते हैं। या फिर जिनके पास क्या होता है, हाथ तो बहुत तेजी से चलता है, लेकिन उनको समझ में नहीं आता तो मुझे लिखना क्या है। तो दोनों तरह की चीजों को आपको क्या करना है, डेवलप करना है, ठीक है। उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छे प्रश्न को आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आपकी बारी, मैंने अपना बोल दिया। कहीं भी कुछ समझाने में कुछ रह गया तो आप पूछिए, सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। फिर देखिए, जैसे कुछ कॉपी भी रखा, जैसे मैंने कुछ अच्छे कॉपी को यहाँ पे रखा, मैं शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। देखिए, इंग्लिश माध्यम का कॉपी है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। कुछ खराब कॉपी भी होता है, जो भी मैं बोल देता हूँ, सुधार की आवश्यकता है। जैसे देखो, इसने माइंड में बना रखा है, अच्छा बना रखा है, ठीक है, अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कॉपी, ठीक है। बहुत सारे कॉपी में हमेशा शेयर करते रहता हूँ, आप देख सकते हैं। जैसे देखिए सर यहाँ एसे के पे। लिए, हाँ, बताइए। सर एसे के लिए सर। हाँ, ऐसे आप GS1 GS2 कर लीजिए, ठीक है। एसए के लिए भी आपका हम्म। कम से कम हिस्ट्री पॉलिटी आप कम से कम कंप्लीट करके रखिए, ठीक है। फिर हम एसए के लिए भी कर देंगे, ठीक है। एसए के लिए कुछ किताब वगैरह दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब एसए के लिए आपको थोड़ा सा न्यूज़पेपर आर्टिकल्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब जैसे कुछ बुक्स वगैरह, उनको थोड़ा समझ आपको एसए में खुद विकसित करने पड़ेगी, क्योंकि एसए का कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। जैसे आप कोई मान लीजिए यहाँ मिथिला व्हाट्सएप पेंटिंग लिख अपडेट रहा है, कर दीजिए। तो मिथिला, एक मिनट, मिथिला पेंटिंग आप लिखोगे, हम लिखोगे, बहुत इसमें समानताएं होगी। लेकिन अगर कोई एस्से लिख रहा है, हमारे और एस्से में हो सकता है 1% भी समानता ना हो। तो एस्से लिखने की कैपेबिलिटी आपके सोच के ऊपर डेवलप करती है, वो खुद भी आपको करना पड़ेगा। हालांकि मैं इसमें मदद करूंगा, लेकिन एस्से का कोई मतलब नहीं बोलते हैं बेंचमार्क या फिर रोड मैप, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं आपको सारा मटेरियल वगैरह दूंगा, बताऊंगा, ठीक है, कॉपी दूंगा देखने के लिए, और नहीं वहां सर, से आप अगर तैयारी सर, कर सकते हैं, ठीक है। सर सपोज अगर हम अगर अपने से प्रीवियस ईयर का ऐसे लिख रहे हैं सर, उसको भेज तो आप चेक कर सकते हैं सर। कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा ओके। कोई इशू नहीं है, जैसे मैं जो दे रहा हूँ वही चेक करूंगा, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ओके। आते हैं, मैं देख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है उसका। ठीक है। थैंक यू। और थैंक यू। बताइए। सर वो क्वेश्चन है। एडिटोरिया का ऐसे डाल देते सर। अभी डाल लीजिए कैसे। हाँ तो वो ठीक देख के है, डाल दूंगा, एडिटोरिया फ्रेमवर्क कैसे डाल बनाने में दूंगा आपके। बनता है। अच्छा ठीक है, डाल दूंगा एडिटोरिया कैसे। सर, बोलिए। ग्रुप इसी में बनेगा या सर व्हाट्सएप पे बनाएंगे सर ग्रुप? कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ, आपको लिंक दिया हुआ है, वहीं पे उसको एडजस्ट करके अच्छे तरीके से सब कुछ सबमिट कर दीजिए। देखिए, सबसे नीचे वाला जो ग्रुप का अच्छा। लिंक है, उसी में मेंस का सब कुछ रहेगा, ठीक है। उसमें कोई दूसरा अच्छा मैसेज नहीं, सर, कि वही वो मैसेज अलाउ आंसर नहीं राइटिंग रहेगा। वाला ना सर? अभी जिस ग्रुप में आंसर आप हो ना, राइटिंग वाला उसके जो। नीचे देखिए ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है। उसी में सारे क्वेश्चन होंगे आपको। डेली वाले क्वेश्चन भी उसी में चले जाएंगे, ठीक है, वीकली वाले भी सारा उसी में रहेंगे।
ठीक है, और उसी से आपको क्वेश्चंस को उठाना है। एक जिस ग्रुप में पब्लिक ग्रुप है, ये है एक, मतलब एक जो ग्रुप है कॉपी जहाँ पे सबमिट कर दो पब्लिक ग्रुप ही है, लेकिन वो बस नाम का पब्लिक है। ठीक है, वहाँ पे जो पेड होते हैं उन्हीं का कॉपी चेक किया जाता है, बाकी उसमें है तो बहुत लोग, लेकिन कॉपी केवल आप ही लोग का चेक होगा। ठीक है, जिसमें आई थिंक 800-900 मेंबर होगा, वहाँ पे आपको कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है, बीपीएससी मेन सेंसर जोन के नाम से होगा। एक्चुअली में ये ग्रुप है, यहाँ पे आपको कॉपी सबमिट करनी है, देख रहे हैं ना यहाँ पे। सर ठीक है, कॉपी कहाँ पे सबमिट करनी है सर? अच्छा, इसके आप बीपीएससी मेन से जो है ना, यहाँ पे कॉपी आपको सबमिट करनी है, देख रहे हैं ना यहाँ पे आप कॉपी सबमिट करेंगे, हम यहाँ से कॉपी को पिक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, कॉपी को पिक करके मैंने चेक करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो कॉपी आपको यहीं पे सबमिट करनी है। क्वेश्चन जो आपका ग्रुप जिस ग्रुप में है वहाँ पे लिंक डाला होगा, वहाँ पे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पार्टिकुलर वे में वहाँ पे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स की क्लास होती है, जिनको प्रीलिम्स का क्लास करना है वो कर सकते हैं, रात में 9:15 बजे से प्रतिदिन प्रीलिम्स की क्लास होती है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सॉरी क्या बोले, करंट अफेयर्स चल रहा है आपका। ठीक है, हिस्ट्री चल रहा है बिहार का। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत चल रहा है, स्पेक्ट्रम चल रहा है, तो आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। सर और कोई केबीसी डाउट्स? नैनो का पीडीएफ डाल देते ना सर। केबीसी नैनो का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, अभी जो क्लासेस के ओके। रिगार्डिंग जो डाउट्स है, मेंस क्लासेस के रिगार्डिंग जो नए बच्चे वो डाउट्स पूछिए। ठीक है, पीडीएफ वगैरह बाद में। मेंस से राइटिंग से रिलेटेड कोई डाउट्स है वो सर पूछिए। सर जो कॉपी जहाँ पे सेंड करना था उसमें तो मैं नहीं ज्वाइन किया हुआ सर, उसका लिंक क्या है सर? कोई आदमी लिंक डाल दीजिए, बीपीएससी मेन से जो उनका कॉपी वाले ग्रुप का लिंक डाल दीजिए ग्रुप में, मैं डाल दे रहा हूँ, वेट। ओके। और कोई डाउट्स? जो भी है पूछ लीजिए। ठीक है, कोई भी डाउट्स है आप लोग का इजिली भी में पूछिए, कल से पढ़ना एकदम शुरू कर दीजिए और आराम से। ठीक है, यहाँ पे ये शुरू वाले जो ग्रुप जो है ना, प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पे वो क्या करना है, वहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस रहेगा, बाकी आप लास्ट वाला ग्रुप का जो लिंक अभी दिया इसमें आप कॉपी लिख के क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। और बताइए। सर एक क्वेश्चन है कि मॉडर्न से पढ़ते हैं ना